हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि आज जैसा मार्केट ने रिएक्शन दिया है, ये कल हमने चीजें इसको बताई थी कि ऐसी हो सकती हैं और एक्सपेक्टेड थी, राइट। आज का टॉपिक बेसिकली ये रहेगा कि ये जो बुलिश मोमेंटम है थोड़ा बहुत इस पे पॉज लगता हुआ या करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये मोमेंटम अभी के लिए एक रेंज में है, बट ये एक अच्छा मोमेंटम साबित हो सकता है एट लास्ट। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो मोमेंटम थोड़ा सा आज आपको रुकावट देखने को मिली होगी। अगर आप बॉटम से देखोगे लगभग मार्केट 140 पॉइंट चला, और क्लोजिंग से अगर आप मार्क करोगे मार्केट यहां कहीं पे ओपन हुआ, इसने अपना हाई मारा 60 पॉइंट ऊपर एंड डाउन साइड में 100 पॉइंट नीचे। लगभग 160 पॉइंट में पूरा मार्केट ऑल ओवर खत्म हो गया आज के दिन। बहुत ज्यादा मोमेंटम था ही नहीं। इसके पीछे सिंपल रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। कल हमने कुछ चीजें क्लियर की थी, अगर आपको याद होगा, कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। और करेक्शन का मतलब ये नहीं मार्केट बेरिश हो जाएगा, बट थोड़ा सा एक पॉज, एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली अगर कल शाम को देखा जाए, यूएस के मार्केट्स में बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला। बहुत ज्यादा फॉल का मतलब 1.5-2%, 0.60% के आसपास हर एक इंडेक्स उनका गिरा है। ऑन एन एवरेज 1% के आसपास गिरा है। अब उसके पीछे रीजन ट्रम्प साहब, उनके बयान, वो बेसिकली वहां के फेड के चेयरमैन को बार बार रेट कट्स करने के लिए कह रहे हैं, बट वो करना नहीं चाह रहे, तो उनका अपना अलग मैटर चल रहा है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट ग्लोबली जो ये फॉल और वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इसका जो इम्पैक्ट है, हालांकि पूरी तरीके से तो हमारे मार्केट पे नहीं पड़ता है, बट इम्पैक्ट पड़ता है जो कि वॉलेटाइल मार्केट को दिखाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ओपन हुआ लगभग 24,185 से, और भयंकर फॉल देखने को मिला। बॉटम पे बाइंग आई, अप साइड में मार्केट, बट 24,220 के ऊपर टिक नहीं पाया। जैसा हमने कहा था कि 220 के ऊपर टिकना चाहिए, 240 तक गया, बट एट लास्ट ये टिका नहीं और वापस से नीचे। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको कोई ट्रेड करना होता तो अगर ये नीचे आया, वापस से करेक्शन एंड टिका नहीं, वापस से नीचे, एट लास्ट पूरे दिन खत्म। अब ये मार्केट टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पहली चीज, आज बेसिकली सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और ट्यूसडे का दिन था। मैंने आपको बताया था जनरली ऐसे दिन, अगर पिछले दिन वॉलेटाइल हैं तो जनरली ऐसे दिन बेरिश टू थोड़ा सा साइडवे ही रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो साइडवे ही है और थोड़ा सा बेरिश टोन में ही मार्केट एट लास्ट क्लोज हुआ है। ऑलराइट, कल का वेंसडे है, कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है 24,220 से 24,000 के बीच में। 24,000 यहां कहीं पे है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में या डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और आज का एफआईएस और डीआईएस का डाटा मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा कुछ खास आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल मोमेंटम खास देखने को मिला नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि एफआईएस ने थोड़ी बहुत सेलिंग कहीं ना कहीं की होगी, जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत सेकेंड हाफ में फॉल देखने को मिला है। और दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, इसी के अपोजिट बैंक्स एक अच्छा ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहे हैं। और फर्स्ट हाफ में तो इन्होंने लगभग अगर आप मार्क करोगे तो कहीं ना कहीं 660, मतलब 1-1.5% के आसपास इन्होंने अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। अब इसके पीछे क्या रीजन है, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी क्लियर कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी के ऊपर आएंगे। और बैंक निफ्टी के ही चक्कर में निफ्टी ने एक अच्छा ही जो फर्स्ट हाफ में मूव दिया है, इसके बैंक निफ्टी के चक्कर में दिया है। अब वो क्यों दिया है हम उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं निफ्टी में, फिर बीएन के ऊपर चलेंगे, बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 24,200 से लेकर के 24,000 के बीच में, 200 पॉइंट के बीच में एक रेंज बन चुकी है। जब मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, 24,000 के नीचे अगर जाता है, इजी टारगेट आपका 23,900 से लेकर के 23,870 रहेगा। देन 23,820 के आसपास, 23,750 के आसपास नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इंट्राडे पर्पस या क्लोज लेवल की बात करें तो 24,140 से नीचे अगर आता है तो इजी टारगेट आपका 24,070 जो आज का लो है, एंड 24,000 तक इजी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट,
अप साइड में बात करें 220 अगर ब्रेक होता है, इजी टारगेट आपका 275 से लेकर के 340 तक जाने की उम्मीद है, और 340 को अगर ब्रेक करेगा तब अच्छा मोमेंटम और आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 400 से लेकर के 24,500 तक, नेक्स्ट इसका जो बड़ा टारगेट है 24,500, वहां तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। अब ये मार्केट ऐसा रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो कल के दिन देखने को मिलेगा, बट जो एक्सपेक्टेड चीज है मैं आपको बता देता हूं। जनरली मे भी मार्केट एक रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप ध्यान से देखो तो मोमेंटम काफी ठीक ठाक हो चुका है, जिससे थोड़ा बहुत मे भी अगर इसको और मोमेंटम करना है तो एक रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है, और यही रेंज डिफाइन करेगी कि मार्केट और ऊपर जाएगा या वापस से पुल बैक करने की कोशिश करेगा। एक बार ऑप्शन चेन देख लो, चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाती हैं, जिससे हमें थोड़ा सा फायदा मिलता है अगले दिन के लिए। 24,000 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, 2400 पे बैठे हैं, और 24,200 के आसपास भी ठीक ठाक पुट राइटर्स बैठे हैं। कॉल राइटिंग की बात करें 24,200 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 300 के आसपास हैं, और अपना 24,100 के आसपास भी हैं। तो कॉल राइटिंग भी हो रही है और पुट राइटिंग भी हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं जो इंपैक्टफुल लेवल्स है वो 200 अपसाइड में और 24,000 डाउन साइड में। उससे पहले कुछ खास चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है और एक्सपेक्ट करना भी मत। ऑलराइट, अब आ जाते हैं फेवरेट टॉपिक पे। बैंक निफ्टी में ये मोमेंटम अपसाइड में क्यों देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है काफी स्मूथ है, और 55,911 के आसपास, लगभग 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी अपना हाई मारने वाला था, और इसने जो अपना हाई मारा है लगभग 55,955 के आसपास है, लगभग 50 से 45 पॉइंट की दूरी पर था जब 56,000 के आसपास ये आ सकता था। ऑलराइट, तो आप इसे 56,000 ही हाई समझ के चलिएगा। नेक्स्ट, इतना अच्छा मोमेंटम बैंक्स में क्यों चल रहा है? बेसिकली जो आरबीआई है, अभी उन्होंने रिसेंटली रेट कट्स किए हैं, और जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो लिक्विडिटी मार्केट्स में या फिर बैंक्स में डालने की पूरी कोशिश करेंगे, और उनका वही जो वादा है वो बेसिकली चल रहा है, और लिक्विडिटी मार्केट में कमी है नहीं। लगातार बैंक्स में आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी डाली जा रही है और भर भर के आ रही है, और जिससे बैंक्स हैं एक अच्छा मोमेंटम, अच्छा ग्रोथ, स्मूथ ग्रोथ करते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलराइट, 55,500 के आसपास, 450 के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन देखने को मिला है। कल के दिन वेंसडे है, और हालांकि बैंक निफ्टी की अब मंथली एक्सपायरी होती है, वैसे वेंसडे को होती थी बट अब मंथली एक्सपायरी होती है। जनरली अगर आप ध्यान से देखो जो सपोर्ट है आपके पास वो ऑलमोस्ट 55,640 से लेकर के 670 आप मार्क कर सकते हो, 660 मार्क कर सकते हो, से लेकर के थोड़ा सा और नीचे आज की क्लोजिंग 55,550 के बीच में या आसपास है, या फिर थोड़ा और नीचे पकड़ लें 55,450 के आसपास। अगर इसके नीचे निकलता है, इजी टारगेट आपका आज का लो 55,250 के आसपास रहेगा, 55,100 के आसपास। नेक्स्ट आपका 55,000 और 54,880 के आसपास नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है कि बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम कब तक चल सकता है? तो जनरली एक चीज क्लियर है कि बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है और स्मूथ चल रहा है, और ये मोमेंटम निफ्टी के मुकाबले अभी थोड़ा मतलब एक तरीके से काफी ठीक ठाक चल रहा है, बट ये मोमेंटम अभी थोड़ा बहुत बाकी हो सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बीएन में काम कर सकती है। तो बाय ऑन डिप पे अगर उठता हुआ नजर आए तो आप बेशक चीजें बाइंग की तरफ ले जा सकते हो, अगर मार्केट उस तरफ रिएक्ट करता है तो, और बैंक्स वगैरह, एचडीएफसी बैंक वगैरह, आईसीआईसी बढ़िया चलते हैं तो। ऑलराइट, हालांकि आपकी सपोर्ट मजबूत है जो कि आपके 55,265 से लेकर के 55,000 के बीच में है। ऑलराइट, यहां से अच्छा मोमेंटम, अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ सकता है, और आज भी इसने ग्रोथ किया था, बट कहीं ना कहीं एक जो करेक्शन चल रहा है, एक जो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम या फिर थोड़ा सा एक हर्डल टाइप लाने की कोशिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस जोन में है, जो कि मैंने आपको कल बताया था ऐसा क्यों हो रहा है। अब वेंसडे को मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर तो वेंसडे को ही बात कर सकते हैं। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।